हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग नए दिन के साथ। तो आज है शनिवार और व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह 5:30 बजे से। एकदम अंधेरा सा ही है और आज मैं जल्दी भी उठ गई थी क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे और आज है धनतेरस। तो हमारे यहाँ 18th आई थिंक सभी जगह 18th को ही सेलिब्रेट किया धनतेरस। तो हैप्पी धनतेरस आप सभी को। और यहाँ पे सुबह उठने के बाद फ्रेशन अप हुई और लग गई हूँ मैं अपने काम में क्योंकि ढेर सारे काम आज हैं। मार्केट भी जाना है और नोनी का स्कूल भी है, तो इसलिए मैं सोचा जल्दी उठ जाते हैं ताकि सारे काम मैं आराम से कर सकूँ। तो ढेर सारे कपड़े मैंने रात को ही निकाल के रख दिए थे, वो मुझे मशीन में लगाने हैं। लेकिन उससे पहले मैं सब जगह झाड़ू लगा लेती हूँ। तो ये तो मेरा डेली का ही रूटीन है और डेली के काम हैं जो कि स्किप नहीं हो सकते। तो अभी देख सकते हो बाहर पे एकदम अंधेरा सा ही है। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा लिया, इसके बाद मैं सीधा चली गई थी नहाने के लिए। और नहाने के बाद फिर मैंने कपड़े भी डाल दिए थे मशीन में वॉश होने वाले, सोफ़े कवर और दोनों बेडशीट्स। तो कपड़े बहुत सारे हो गए थे इसलिए मैंने मशीन में डाले। और कुछ छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना नॉनी की यूनिफॉर्म वगैरह, वो मैंने भीगने के लिए रख दी थी क्योंकि फिर वो हाथ से ही अच्छे से साफ़ होती है ना। बाकी कपड़े इतने सारे हो गए थे, सोफ़े कवर भी इतने थे, बेडशीट भी इतनी थी। तो फिर मुझे ये 2 बार में लगाने पड़े। मैंने एक बार सारे कपड़े एक साथ डाल दिए लेकिन मशीन बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गई थी। तो इसलिए मैंने कुछ कपड़े उसमें से कम किए, पहले आधे कपड़े धोए, उसके बाद फिर आधे कपड़े मैंने बाद में लगाए। तो इस तरह से काम किया। और नहाने के बाद फिर कपड़े मैंने लगाए और उसके बाद मैं सीधा आ गई थी मंदिर में। तो मंदिर के जो भी बर्तन थे वो मुझे धोने थे, दिया वगैरह, दिया, पूजा की थाली। बाकी नवरात्रि में डीप क्लीनिंग मैंने करी हुई है और आज मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं डीप क्लीनिंग करूं। तो इसलिए मैं हल्की फुल्की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि त्यौहार है और त्यौहार में एक बार मंदिर की अच्छे से सफाई तो बनती है ना। तो इसीलिए मैंने मंदिर के जो भी बर्तन थे धोने वाले वो मैंने निकाल के वॉश कर दिए। कलश और बाकी जो दूसरा बर्तन है वो तो मैंने कल धोए थे। आज मैंने दिया दिया बहुत ज़्यादा ना चिकना हो जाता है, ग्रीसी सा हो जाता है। और जिसमें मैं धूप जलाती हूँ वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो फिर उनको गर्म पानी करके मैंने धोया, पीताम्बरी लगा के बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। तो सुबह की पूजा मेरी हो गई है और लाइट लगाने के बाद मंदिर का लुक एकदम चेंज हो गया और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर जब कुछ नई चीज़ घर पे लगाते हैं ना इस तरह से, तो फिर बार बार देखने का मन करता है, अच्छा लगता है। तो चलिए इसके बाद दिन शुरू करते हैं। नाश्ते की तैयारी में लग जाती हूँ मैं। नोनी को चने बहुत पसंद है, वो एक दिन पहले ही बोल भी रहा था मुझे चने खाने हैं। तो रात को ही मैंने सोख करके रख लिए थे और मैं चना मसाला बना रही हूँ, सूखे चने, और उसके साथ में पराठा पैक करके उसे दे दूँगी। बाकी मैं अपने लिए रोटियाँ बनाऊँगी घर पे खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च डाल के फ्राई कर दी है, थोड़ा सा जीरा और टमाटर डाल दिया है तड़के में। बाकी नमक के साथ बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, इनको अच्छे से ढक के पका लेंगे। उसके बाद जो मैंने चने बॉईल किए थे, चने मैं पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिए थे जब मैं नहाने जा रही थी उसी टाइम। तो इसीलिए चने आराम से बॉईल हो गए थे। तो यहाँ पे मसाला भी प्रिपेयर हो गया है और चने के साथ उसका पानी जो डाला था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि थोड़े से लटपटे रहें और रोटी के साथ खाने में इस तरह से ना अच्छे लगते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जो है चने रख दिए थे और बारी आती है रोटी बनाने की। तो सबसे पहले अपने लिए घर पे खाने के लिए मैं रोटी बना रही हूँ। नोनी को टिफ़िन में पैक करके पराठा दे दूँगी मैं। तो पराठा सूखता नहीं है तो इसलिए टिफ़िन में पराठा ही मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो इसके बाद जल्दी से मैंने नाश्ता बनाया और यहाँ पे मैंने क्लीनिंग भी कर ली है। तो नोनी तो सो ही रहा था, उसको बहुत मुश्किल से मैंने उठाया अभी थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा के पोछा लगा दिया है, सारी चेयर्स वगैरह हटाई दी और हटा के मैंने ऊपर रख दी है। तो अभी सब करने हैं, मुझे अच्छे से लगाना है सब। सोफ़ा भी आगे पीछे करके मैंने साफ़ किया था और पोछा लगा दिया सब जगह पे। नोनी भी उठ गया था लेकिन वो उठना नहीं चाह रहा था, उसे बहुत आलस आता है सुबह सुबह आजकल। तो वो सोफ़े पे आके फिर सो गया है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उठा के रेडी किया। फ़िलहाल मैं यहाँ पे दरी बिछाऊँगी और फिर बाद में मुझे नए सोफ़े कवर वगैरह बिछाना है, ये काम मैं करूँगी बाद में। उससे पहले यहाँ वाले रूम में मैं जो चेयर्स वगैरह जो ज़्यादा मैसी हो रहा है सामान, वो सब अपनी जगह पे रखूँगी। तो ये सारा काम किया और उसके बाद नोनी को मैंने नहला के रेडी कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे अब बारी आती है नाश्ता करने की। मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ाई हुई है, तो उससे पहले नोनी का टिफ़िन पैक कर दूँगी। पराठे और एक में मैंने डाल दिए हैं उसके लिए चने, एक टिफ़िन में डाला है
छोटा सा एप्पल कट करके। और ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट। मुझे भी अच्छा लगता है चने, और खासकर इसके साथ ना पूरियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़्यादा रोज़ रोज़ बना तो सकते नहीं हैं, तो इसलिए सिंपल रोटियाँ उसके साथ खा ली। तो अभी नाश्ता भी हो गया है, नोनी का स्कूल का टाइम हो गया है, तो मैं सुबह रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे उसका मैंने बर्थडे वाले ड्रेस ही उसको पहना दी। तो आज कुछ पार्टी वेयर टाइप का पहन के जाना था स्कूल में, इन लोगों को डांस भी करना था दिवाली वाला, तो इसलिए कैजुअल्स में जाना था। नोनी को स्कूल जाने में अभी थोड़ा सा टाइम था। इस बीच जो एक लॉट हो गया था कपड़ों का वो धुल गए थे, तो मैं लेके आ गई हूँ छत में। धूप आजकल बहुत अच्छी हो रही है और जल्दी से कपड़े सूख भी जाते हैं। वैसे भी मशीन में वॉश किए हुए हैं तो ये आराम से सूख जाएंगे, और कपड़े डालने की जगह नहीं होगी ना, इसलिए मैंने कुछ अभी डाल दिए। एक लॉट जो है अभी धुल रहा है, तो ये काम किया। और यहाँ पे नोनी तो रेडी है पहले से, इसको शूज़ वगैरह पहनाए और स्कूल ड्रॉप करके आ गई। तो फिर वहाँ से आने के बाद मैंने सबसे पहले किचन क्लीन किया। बर्तन इतने सारे हो गए थे, और बहुत देर तक जूठे बर्तन किचन में रखे रहो मुझे बहुत अजीब हो जाता है, तो इसलिए सबसे पहले मेरा काम होता है बर्तन वॉश करने का। बर्तन वॉश की, कुकटॉप वगैरह पहले ही क्लीन कर लिया था, और किचन के जो भी कपड़े वगैरह रहते हैं ना, जिनसे मैं स्टोव वगैरह क्लीन करती हूँ, तो वो सब मैंने साथ ही धो दिए। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे सूखे हुए वो मैंने लगाए किचन में, और कपड़ों का दूसरा लॉट भी धुल गया था, तो ये भी लेके आ गई हूँ मैं छत में। आज पूरी तार भर गई थी, तो यहाँ पे जो है कुछ कपड़े मैंने स्टैंड में डाले, कुछ कपड़े तार में हैंग कर दिए, जल्दी सूख जाएंगे। तो अभी बज गए हैं सुबह के 9:30, और इस टाइम तक मैंने घर के सारे काम कर लिए थे जो बेसिक काम होते हैं डेली के, क्लीनिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे किचन भी एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। लंच की तैयारी मैं बाद में करूँगी, लेकिन उससे पहले आज मुझे करनी थी डस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे डस्टिंग एक दिन ना करो ना, इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है। और वैसे भी आजकल बहुत हवा चल रही है, आपने गौर किया होगा। कोई कोई मौसम ऐसा होता है जिससे फ़ेब में आता है, फ़ेब में भी बहुत हवा चलती है और बहुत धूल मिट्टी उड़ के आती है, और तो वैसा ही मौसम आजकल भी हो रहा है। बहुत हवा चलती है, धूल मिट्टी आती है, और एकदम से खासकर ये ग्लास के जो टेबल है ना, इनमें तो एकदम धूल दिखती है। तो इसलिए धनतेरस भी है तो अच्छे से सफाई होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सब जगह पे अच्छे से डस्टिंग करी, और उसके बाद फिर मैं बेडशीट वगैरह बिछाऊँगी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हैप्पी धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुबह के 9:45 बज गए हैं, और मैंने घर के सारे काम कर लिए कंप्लीट। साफ़ सफाई जो बेसिक काम होते हैं वो सारी चीज़ें। कपड़े तो बहुत सारे हो गए थे, इसलिए 2 बार मशीन लगानी पड़ी। तो फाइनली अब जाके मेरे काम हो गए। मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई हूँ, लेकिन उसके बाद भी करते करते इतने सारे काम हो जाते हैं ना, फिर नौनी को रेडी करना, और हस्बैंड घर पे नहीं है इस वजह से। तो बेडशीट्स मैंने निकाली हुई है, तो सब जगह बेडशीट बिछानी है, यहाँ भी अंदर भी कुशन कवर बिछाने हैं, सोफ़े कवर लगाने हैं, तो ये सारे काम अब करूँगी मैं। और उसके बाद मुझे जाना है मार्केट, तो सुबह सुबह जाके कुछ ले आती हूँ मैं, फूल वगैरह और शुभ दीपावली, ये 2-3 चीज़ें, दिए, ये लेके आनी है मुझे। बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो मुझे नहीं करनी है। तो बेडशीट मैंने इस बार नहीं ली, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना सारा सामान ले चुकी हूँ, तो एक पर्टिकुलर बजट बना के चलना पड़ता है ना, साथ में सारी चीज़ें एक साथ नहीं ले सकते। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे बेडशीट्स हैं ऑलरेडी, तो इसीलिए ये भी नई बेडशीट है, कुछ टाइम पहले मैंने मंगाई थी, तो ये वाली बिछा लेती हूँ मैं इस वाले रूम में, अंदर भी मैं दूसरी वाली बिछाती हूँ। तो चलिए अब जो है काम शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं घर को सजाने का काम। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई, ब्राइट कलर है ना, तो इससे रूम का लुक अच्छा आता है। एक रूम हो गया मेरा अच्छे से तैयार। सारे कुशन वगैरह मैंने यहीं पे वापस रख दिए। पहले मैंने सोफ़े में रखे थे, लेकिन अब मैंने यहाँ पे लगा दिए वापस। इसके बाद बारी आती है बेडरूम की। तो बेडरूम में ज़्यादा कुछ तो करना नहीं था, सिर्फ बेडशीट लगानी थी, लेकिन इन चीज़ों में भी बहुत टाइम लगता है। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे इस वाले बेड की बेडशीट लगा दी, और ये वाला बेड भी हो गया है टाइट। तो सबसे लास्ट में बारी आती है लिविंग रूम की। तो यहाँ पे सोफ़े कवर बिछाने हैं, कुशन कवर बिछाने हैं, और नए कुशन लगाने हैं। तो सोफ़े कवर जो है ना, पूरा बंडल पैक होके आता है, और इसको बीच में से कट करना पड़ता है अपने सोफ़े के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है सोफ़े मैंने इनके साइज़ के अकॉर्डिंग बीच से कट किए पहले। और ये वाले कवर ना मेरे पहले वाले कवर से काफ़ी बड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा अंदर दबाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे भी लटक रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस यहाँ पे सोफ़े कवर बिछा लूँगी। इस बार मैंने फ्रंट और बैक, मतलब पीछे साइड के भी मंगा लिए, क्योंकि बैक साइड बहुत ज़्यादा गंदा होता था।
तो इसी वजह से मैं बहुत टाइम से अच्छे सोफ़े कवर ढूंढ रही थी और फाइनली मुझे मिल गए ये। तो सोफ़े कवर हो चुके हैं। इसके बाद बारी आती है कुशन्स खोलने की। तो जब ये आए थे मैंने तब से ही ऐसे रखे हुए थे पैक्ड, तो इसको अनपैक करेंगे। और ये वैक्यूम वाले होते हैं ना, वैक्यूम करके पैक किए होते हैं, तो इनको खोलो तो आराम से ये फूल जाते हैं। फोम भरी होती है इसके अंदर। तो सारे मैंने खोले और खोलते एकदम फूल गए। तो चलिए अब जो है इनमें लगा लेते हैं कुशन कवर। तो यहाँ पे मेरे कुशन भी हो गए हैं रेडी और एकदम कलरफुल और ब्राइट। तो यहाँ पे जो है सारे कुशन में लगा दूँगी। तो लाइट सोफ़ा कवर है और उसके अकॉर्डिंग डार्क और ब्राइट मेरे कुशन। तो इसका कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो मेरा लिविंग रूम जो है एकदम तैयार हो गया है दिवाली के लिए और सोफ़े का भी बड़ा अच्छा सा मेकओवर हो गया। तो रूम का मेकओवर करने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, तो रूम एकदम लुक जो है ना पूरा ही चेंज हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। और अब मैं रेडी हो गई हूँ, मार्केट जाके आती हूँ, सामान जो भी लेना है लेकर आ जाती हूँ क्योंकि शाम को बहुत रश हो जाएगा। फिर वहाँ से आके मुझे खाना बनाना है, वीडियो की एडिटिंग करनी है, फाइनल पैकिंग भी करनी है और फिर नोनी को लेने के लिए भी जाना है। तो बहुत सारे काम होने वाले हैं, तो इसीलिए जो है सारे काम मैंने सुबह सुबह जल्दी कर लिए और अभी 10:30 हो रहा है। तो चलिए मार्केट चलते हैं। तो 10:30 11 के आसपास मैं तैयार होके मार्केट के लिए निकल गई थी। और यहाँ पे मैंने हेलमेट भूल गई थी और इस टाइम पे तो खासकर हेलमेट वगैरह पहनना बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी बहुत ध्यान रखनी है क्योंकि मार्केट में इतना रश हो रहा है, पुलिस वाले वैसे ही घूमते हैं। तो इसलिए मैं हेलमेट लेके आ गई हूँ और मार्केट आ गई थी। भैया ये वाला निकाल के दिखा दो, बड़ा वाला। हाँ ठीक है भैया, मेरे पास है। नहीं, आपको प्योर चीज मिलेगी, कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। हम लोग कितने का बताया है? 360। अच्छा लाते हैं। महंगा ही। महंगा जरूरी नहीं कि सही है। ये वाले भी। तो मैं मार्केट से आ गई हूँ, 11:15 बज रहे हैं अभी। पूरा 1-1.25 घंटा मुझे वहाँ लग गया मार्केट में। तो मैंने क्या किया, पहले फूल माला और दिवाली का सामान रंगोली वगैरह लेके घर पे रख के गई। उसके बाद दोबारा गई मैं बर्तन लेने के लिए क्योंकि उस टाइम पे शॉप्स लगी रही थी। तो बर्तन की शॉप्स का ना मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली कहाँ से लेना है। तो फिर इसलिए मुझे देखना भी था शॉप कहाँ पे है। लेकिन फिर क्या हुआ, आज तो धनतेरस है, वैसे भी जगह जगह पे झाड़ू की दुकानें अलग लगी हुई थी, मतलब ठेले पे भी लगा के रखी हुई थी अलग से झाड़ू की दुकानें, और बर्तन की शॉप्स काफ़ी सारी लग रही थी वहाँ पे। तो एक जगह पे ऐसे ही शॉप लगी हुई थी बर्तनों की, तो फिर मैं वहाँ से लेके आ गई। और वैसे भी अच्छा होता है आज के दिन बर्तन लेना। पिछले साल धनतेरस के दिन मैं कुछ नहीं ले पाई, लेकिन उससे पहले ले लिया। तो मैंने सोचे इस बार तो धनतेरस के दिन मुझे लेना ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बर्तन ही दिखाती हूँ। तो ये दूसरी शिफ्ट में जब गई थी ना मैं, तो अब लेके आई। तो मैं स्टील के बोल लेके आई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ, क्योंकि बर्तन तो मेरे पास सब कुछ रखा हुआ है और ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आया आइडिया। तो फिर ना स्टील के बोल लेके आई हूँ, अच्छी क्वालिटी है, हैवी क्वालिटी है। तो इस तरह के और बड़े भी हैं मेरे पास। स्टील के बोल हैं तो सही रखे हुए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, ज़्यादा गेस्ट आ गए और मतलब घर पे खाना एक्स्ट्रा बना है और 2-3 चीज़ें बनी हुई हैं, तो सर्व करने के लिए बोल्स कम पड़ जाती थी। तो इसलिए स्टील के बोल अच्छे होते हैं। तो फिर ये जो है फॉरएवर भी रहते हैं, तो इसलिए ना 6 का सेट लेके आई मैं इस तरह से। तो इसमें 80 रुपीज़ लिखा हुआ है, 80 का दे रहा था। मैंने कहा 50 में दो। तो बहुत मुश्किल से मैं तो वापस भी आ गई थी। मैंने कहा नहीं लेती हूँ, रहने दो, पता नहीं सस्ता दे रहा है कि महंगा दे रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे एक्चुअली बार्गेनिंग करना नहीं आता है बिल्कुल भी। तो फिर जब मैं वापस आ रही थी तो उसने कहा कि 60 में ले लो। तो फिर उसने 60 के लगाए ये बोल्स। तो आप मुझे बताना कि सही पड़े कि नहीं पड़े। तो ये मेरे 6 का सेट है बोल। मुझे सर्विंग स्पून चाहिए था, तो एक दूसरी शॉप से लेके आई मैं। एक बर्तन की बड़ी शॉप थी, तो सर्विंग स्पून मैं वहाँ से लेके आई स्टील का। एक तो मुझे चाहिए था सर्विंग स्पून, क्योंकि मेरे पास छोटे वाले थे, बड़े वाला नहीं चाहिए, बड़े वाला नहीं था। तो जैसे रायता बना लिया, रायता सर्व करने के लिए, दाल सब्जी सर्व करने के लिए, तो उसने मुझे 1 रुपया भी कम नहीं किया उसने, जो मैं बड़ी शॉप से लेके आई। आज के दिन ना बहुत ज़्यादा वो करते हैं, पैसा भी कम नहीं करना चाहते और इतना महंगा महंगा प्राइस बता रहे हैं ना, लूट मचा के रखी हुई है बाज़ारों में। दिवाली का डेकोरेशन भी मैं लेके आ गई। मेरे पास शुभ दीपावली नहीं था, तो ये शुभ दीपावली ले आई। ये 100 का दे रहा था, मैं 80 का लेके आई हूँ। वैसे भी हम तो घर ही जा रहे हैं, तो इसलिए बाहर सिर्फ एक शगुन करने के लिए मैं एक लेके आ गई।
रंगोली के कलर्स भी ले आई। तो ये यहाँ नहीं बनाऊंगी, मैं घर जाके बनाऊंगी। तो ये घर के लिए लेके आई हूँ। अगर टाइम मिला तो मैं रंगोली बना लूँगी। दिए नहीं थे मेरे पास, दिए लेने थे, तो ये दिए लेके आई हूँ। और ये कलर पेपर मंदिर में है ना, मंदिर की जो शेल्फ है उसमें बिछाने के लिए अच्छा लगता है ये वाला, तो ये 2 लेके आई हूँ। उसके अलावा खिले और बताशे, तो ये मैं कभी भी नहीं लेती थी, मैं सोचा इस बार ले लेते हैं अपने मंदिर के लिए। तो माला लेके आई हूँ मैं। तो ये जो है उसने मुझे दिया है, ये 150 का, वो बोल रहा था 150 का पेयर, तो कम करके उसने सिर्फ 20 रुपया कम किया, तो 130 का मिला है मुझे, 130 का पेयर। लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ओरिजिनल गेंदे के फूल लगे हुए, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ये मैंने ले लिए और मुझे लगाने भी है। तो ये मेरी धनतेरस की शॉपिंग। और एक छोटी बच्ची मिली थी मार्केट में, तो उसने पैसे मांगे मुझसे, तो मैंने कहा ले लो, कुछ खा लेना। और उसके बदले उसने मुझे दिया है छोटा सा बलून, ये नॉनी के लिए हो गया है। तो सबसे ज़रूरी तो यही होता है धनतेरस के दिन। तो मैं फूल झाड़ू लेके आई हूँ, सीक वाला झाड़ू की तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फूल झाड़ू आ गया है। वैसे मेरा ख़त्म भी हो रहा था। और ग्रॉसरी में इसलिए भी नहीं लेके आई क्योंकि धनतेरस पे लेना था। तो चलिए इसके बाद मैं डेकोरेशन करना शुरू करूँगी, और इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। होती है ना, एक अलग ही खुशी होती है अपना घर सजाने की त्योहारों में। और इस वाले रोशनदान को कुछ दिन पहले ही साफ़ किया था और दोबारा से इतनी धूल मिट्टी हो गई थी, तो मैंने एक बार और इसमें झाड़ लिया। और यहाँ पे मैंने फूल वाली माला जो है टांग दी, ऊपर कील लगी हुई थी तो मैंने वहीं पे हैंग कर दी रोशनदान बंद करके, और लगा दी है यहाँ पे शुभ दीपावली चिपका दी थी। तो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इससे। इसके बाद मैं जो स्टिकर लेके आई थी लक्ष्मी जी के पैर वाले, वो यहाँ पे चिपका दूँगी। मैंने ना लास्ट ईयर नहीं लिए थे और कहीं पे भी नहीं चिपकाए थे, लेकिन मैंने सोचा इस बार ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि अब जब रेंटेड हाउस में रहते हो तो थोड़ा बहुत चीज़ें लिमिटेड करनी पड़ती हैं, लेकिन थोड़े थोड़े मैंने कहीं कहीं पे चिपकाए और ये हो गया है तैयार। उसके बाद यहाँ पे फाइनल डेकोरेशन भी हो गई थी मेरी कंप्लीट। साथ ही मैंने दिए भी भिगो के रख दिए थे, इनको मैं रख दूँगी धूप में सूखने के लिए। तो धनतेरस मैंने किस तरह से सेलिब्रेट किया वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।